क्या आप कुछ इस तरह की वेबसाइट्स बिल्ड करना चाहते हो, वो भी बिना किसी कोडिंग नॉलेज के? हाय एवरीवन, वेलकम टू टेकपिकल। मैं आपका दोस्त उस्मान परवेज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एलिमेंटर का यूज़ करके आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो। एलिमेंटर एक ऐसा पावरफुल वेबसाइट बिल्डर है जो कि आपको बिना किसी कोडिंग और तजर्बे के प्रोफेशनल वेबसाइट्स बनाने में मदद फराहम करता है। इसके ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को वैसा बना सकते हो जैसा आप चाहते हो। बस चंद क्लिक्स में इसके एलिमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट बनकर रेडी है। लेकिन इस वेबसाइट क्रिएशन का सबसे पहला मरहला डोमेन और होस्टिंग का है। ये डोमेन और होस्टिंग है क्या और ये काम कैसे करती है, इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियोस ज़रूर चेकआउट कर लो। सो चलिए मिलकर स्टार्ट करते हैं इस प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइनिंग की जर्नी को और बनाते हैं एक अमेजिंग वेबसाइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जब आप अपनी डोमेन और होस्टिंग बाय कर लोगे तो उसके बाद करना क्या होगा, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करोगे और वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस के अंदर आपको वो पूछेगा कि आपका यूज़र नेम या फिर पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हो जब आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन करोगे। सो जब आप अपनी वेबसाइट के साथ wp-login या wp-admin लिखोगे तो ये इस किस्म का आपको डैशबोर्ड नज़र आएगा जो कि लॉगिन इंटरफेस है। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करते हो और लॉगिन पर क्लिक कर लेते हो। इस तरह आप वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर लोगे और इस तरह का आपको डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। सो जब आप लॉगिन करोगे तो उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स करने हैं। लाइक आपका डैशबोर्ड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, मैसी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हर चीज़ को आपने नीट एंड क्लीन लेकर जाना है इस वेबसाइट जर्नी में। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोस्ट में जाते हैं और इस डमी पोस्ट को यहाँ से ट्रैश कर देते हैं और साथ ही साथ हम पेजेस में जाकर इन पेजेस को भी एक ही साथ हम ट्रैश कर लेते हैं। अब इसके बाद करना क्या है, आपने थीम्स में चले जाना है, अपीयरेंस और थीम्स। यहाँ पर आपको देखें, यहाँ पर एलिमेंटर यहाँ पर मौजूद है। आपको यहाँ से क्या करना है, ऐड न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है हेलो एलिमेंटर। हेलो एलिमेंटर यूज़ करने का रीज़न ये है कि हम एलिमेंटर पेज बिल्डर को यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट बिल्ड करने के लिए। सो ये चेक करना ज़रूरी है कि जो आप थीम यूज़ कर रहे हो वो आपके एलिमेंटर बिल्डर के साथ कंपेटेबल है या नहीं है। और जो हेलो एलिमेंटर थीम है ये एलिमेंटर वालों की ही तरफ से बनाई गई एक थीम है। सो यही कंपेटेबल है सबसे ज़्यादा उस एलिमेंटर बिल्डर के साथ। तो इसी को हम यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को बिल्ड करेंगे और ये थीम बिल्कुल फ्री है। सो जब आप यहाँ पर सर्च करोगे हेलो एलिमेंटर, आपको ऐसे थीम मिल जाएगी। आपको जल्दी से उसे ऐसे इंस्टॉल कर लेना है और फिर एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। आपकी थीम एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम प्लगइन्स में चले जाते हैं। प्लगइन्स में जाने के बाद आपको कुछ बेसिक प्लगइन्स यहाँ पर इंस्टॉल करने हैं। लाइक सबसे पहले आपने ऐड न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लासिक एडिटर इसको सबसे पहले ऐसे इंस्टॉल करना है और फिर इसे एक्टिवेट कर लेना है। फिर आपके पास दूसरा जो प्लगइन होगा वो एलिमेंटर होगा। जल्दी से हम एलिमेंटर सर्च कर लेते हैं। इस तरह आपने एलिमेंटर सर्च करना है और आपके पास एलिमेंटर पेज बिल्डर आ जाएगा। जिस तरह की ये एलिमेंटर का पेज बिल्डर है और इसे आपने जल्दी से इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। और उसके बाद एक तीसरा प्लगइन जो कि अपनी वेबसाइट की बिल्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। आपको इस वेबसाइट पर चला जाना है और यहाँ से इस प्लगइन को डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। जल्दी से इस अपलोड का ऑप्शन क्लिक करना, यहाँ से अपनी फ़ाइल को चूज़ कर लेना जो आपने डाउनलोड की है। ठीक है। और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर एक्टिवेट करने के बाद आपको ये तीनों प्लगइन्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। मैं इन्हें जल्दी से एक्टिवेट कर लेता हूँ। अगर लेफ़्ट साइड की तरफ देखें तो यहाँ पर देखिए पोस्ट हैं, मीडिया है, जितनी भी इमेजेस वीडियोस हैं यहाँ पर अपलोड होकर आएंगी। इसके अलावा यहाँ पर वेबसाइट के तमाम तरह पेजेस आ जाते हैं। यहाँ पर एलिमेंटर पेज बिल्डर जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी सेटिंग है। इसके अलावा यहाँ पर प्लगइन्स हैं, यूज़र हैं। अगर आप किसी को अपनी वेबसाइट का लॉगिन देना चाहते हो तो कैसे दोगे, यहाँ से क्रिएट करके दोगे। और कुछ टूल्स हैं लाइक यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और साइट हेल्थ वगैरह चेक करने के लिए टूल्स दिए हुए हैं। इसके अलावा साइट सेटिंग है कुछ, और ये सारी सेटिंग्स आपको साथ साथ करनी होती हैं। सो जब ये काम आप कर लोगे तो जल्दी से आप पेजेस में जाओगे। प्लगइन्स इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपने पेज बनाना है। देखो, जब भी हम कोई वेबसाइट बिल्ड करते हैं तो उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी वेबसाइट के, हेडर, फुटर और बॉडी।
जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओगे उसके लिए हेडर ज़रूरी है, बॉडी ज़रूरी है, या पूरे सेक्शंस बनेंगे बॉडी में, उसके बाद फुटर ज़रूरी है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पेज बना लेते हैं जो कि है होम पेज। इसे जल्दी से हम पब्लिश कर लेते हैं। जब आप ये पेज पब्लिश कर लोगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, सेटिंग्स में चले जाना है, यहाँ पर रीडिंग्स में। ठीक है, ये पेज पब्लिश हो जाए तो फिर हम रीडिंग्स में जाते हैं। ये 2 सेटिंग्स करने के बाद ही आप बाकी प्रोसेस को स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, तमाम तर डैशबोर्ड को क्लीन करना है, तमाम तर एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट करनी है जो कि लाइक पोस्ट हैं या पेजेस जो कि डमी जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो इसके साथ आ जाती हैं। वो डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, थीम इंस्टॉल करनी है, उसके बाद प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं, उसके बाद आपने एक पेज क्रिएट करना है जिस तरह कि मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ। और ये पेज क्रिएट होने के बाद आपने क्या करना है, जल्दी से रीडिंग्स में आ जाना है। यहाँ से देखें आप डिस्प्ले से बता रहे हैं कि यार जब भी कोई मेरी वेबसाइट विज़िट करे तो सबसे पहला पेज कौन सा दिखे, वो पहला पेज होम ही होना चाहिए। यहाँ पर उसे सिलेक्ट करना है उस पेज को और सेव पर क्लिक कर देना। सेकंड जो चीज़ करनी है वो यहाँ पर परमालिंक्स हैं। जल्दी से परमालिंक्स पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर इसे पोस्ट नेम के साथ सेलेक्ट करके यहाँ पर बस सेव कर लीजिएगा। ये 2 सेटिंग्स आपने पेज बनाने के बाद होम पेज को एज अ फ्रंट पेज रीडिंग्स में सिलेक्ट करने के बाद करनी है। ये चीज़ें करने के बाद आपका डैशबोर्ड बिल्कुल रेडी है। हम अब एलिमेंटर की तरफ जाते हैं जिस पेज बिल्डर के साथ हम अपनी वेबसाइट को बिल्ड करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि जब आप वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट के 3 पार्ट्स हैं, हेडर, फुटर और बॉडी। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हमें हेडर बनाना है। तो हेडर बनाने के लिए हमारे पास क्लाइंट का लोगो होना चाहिए, इसके अलावा उसके जो उसको वेबसाइट के लिए पेजेस चाहिए वो हमें पता होने चाहिए, और फिर हम उसके हेडर और बाकी कंटेंट क्लाइंट हमें प्रोवाइड करते हैं, उनको देखते हुए वेबसाइट बिल्ड करते हैं। सबसे पहले हेडर बनाना है। तो हेडर बनाने के लिए आपके पास मेन्यू भी तो क्रिएट होना चाहिए, तभी हम हेडर में कॉल करेंगे। तो उसे बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर अपीयरेंस में जाना है, यहाँ पर आपको मेन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ पर आपने मेन्यू क्रिएट करना है अपनी वेबसाइट का। ये देखिए यहाँ पर अभी कोई मेन्यू क्रिएट नहीं हुआ है, तो जल्दी से मैं यहाँ पर ऐसे नाम दे देता हूँ और इसे क्रिएट कर लेता हूँ। जब आप मेन्यू क्रिएट करोगे तो आपको लेफ़्ट साइड पर ही आपको तमाम तरह आपके बनाए गए पेजेस शो हो जाएंगे। अभी राइट नाउ हमने सिर्फ होम पेज बनाया हुआ है तो यहाँ पर हमें सिर्फ होम पेज शो हो रहा है। इसके अलावा जो भी हम पोस्टें ऐड करेंगे वो भी शो होगा। कस्टम लिंक्स ऐड करना चाहते हो, अपनी मर्ज़ी से कोई URL ऐड करना चाहते हो, उसका नाम देना चाहते हो उसे, तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा ये जो है ये कैटेगरी का टैब है, ये पोस्ट की कैटेगरीज़ हैं। जब हम प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स कैटेगरी का एक और ऑप्शन आ जाता है जब हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए हम वूकॉमर्स का प्लगइन यूज़ करते हैं। इसको जब हम इंस्टॉल करते हैं तो साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर और ऑप्शंस भी इनेबल हो जाते हैं। राइट नाउ हम सिर्फ स्टार्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखें होम पेज आ रहा है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड टू मेन्यू कर लेते हैं। अभी होम पेज यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसके बाद करना क्या है, देखें जब हम वेबसाइट बना रहे हैं तो लाजमी बात है ये मेन्यू यहाँ पर हमने सेव कर लिया है, और नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई नया पेज ऐड करेंगे तो वो खुद ब खुद मेन्यू में आ जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, इसे ऐड ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड चेक मार करके इसे सेव कर लेना है। अब जब भी कोई मैं नया पेज ऐड करूँगा वो डायरेक्टली इस मेन्यू में खुद ब खुद कॉल हो जाएगा और हमें बार बार आकर यहाँ पर उसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सेटिंग्स करने के बाद आपने जल्दी से यहाँ पर एलिमेंटर के टेम्पलेट्स के ऊपर हॉवर करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा थीम बिल्डर का। अब हम क्या कर रहे हैं, हम हेडर बिल्ड करने वाले हैं। जब आप थीम बिल्डर पर क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। राइट नाउ हमारे पास हेडर यहाँ पर बनता है, फुटर यहाँ पर बनता है, सिंगल पोस्ट यहाँ पर बनता है, सिंगल पेज, आर्काइव, सर्च रिजल्ट और लूप और एरर। अब हेडर और फुटर हम यहाँ पर बना रहे हैं। सिंगल पोस्ट क्या चीज़ है, सिंगल पोस्ट वो चीज़ है कि जब आप ब्लॉग्स क्रिएट करते हो, लाइक यहाँ पर पोस्टें ऐड करते हो, तो उनको फ्रंट पर हमने शो भी करवाना होता है कि उनका लेआउट कैसे हो। एलिमेंटर हमें ये ऑप्शन देता है कि हम एक ही बार उसका लेआउट बना दें और जो भी पोस्ट हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो खुद ब खुद इस लेआउट के मुताबिक ख़ुद को एडजस्ट कर लेगी। ये सिंगल पोस्ट है। यहाँ पर हम उसका डिज़ाइन क्रिएट करके उसे ग्लोबली सेट कर देते हैं। जब भी कोई पोस्ट ओपन होगी तो डायरेक्टली ये वाला डिज़ाइन खुद ब खुद उठा लेगी। ठीक है, अभी हम हेडर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले
हम हेडर पर क्लिक करते हैं और हेडर ओपन हो जाएगा। एलिमेंटर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है, पेज बिल्डर है जो कि फ्रंट एंड आपको साथ ही साथ रियल टाइम में आपको तमाम तर प्रोग्रेस दिखाता रहता है कि आप क्या कर रहे हो अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। सो जब ये लोड होगा तो आपको एलिमेंटर का पूरा लेआउट नज़र आ जाएगा कि कैसे हम एलिमेंटर के अंदर वेबसाइट्स रियल टाइम में देख लेते हैं कि क्या बन रहा है हमारे सामने। सो इस तरह का आपको फ्रंट एंड दिखाई देगा। जल्दी से हम इसे क्रॉस कर लेते हैं सबसे पहले और इसे स्किप कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये एलिमेंटर का लेआउट है, ठीक है। एलिमेंटर के लेआउट में यहाँ पर आपको तमाम तर साइड सेटिंग आती है, यहाँ पर स्ट्रक्चर आता है जो कि साथ साथ लेयर्स होती हैं जो बनती जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा तमाम तर डिवाइसेस पे आप रिस्पॉन्सिव करते हो अपनी वेबसाइट को यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद, ठीक है। और यहाँ से आप अपनी वेब पेज को पब्लिश करते हो या कोई भी चीज़ आप बना रहे हो लाइक हेडर फुटर या पेजेस यहाँ पर पब्लिश होते हैं, ठीक है। अब हेडर बनाना कैसे है, यहाँ पर जल्दी से सबसे पहले हम सेटिंग्स पर क्लिक करके और जनरल सेटिंग्स यहाँ पर अपने टाइटल को आप चेंज कर सकते हो। लाइक ये अभी डिफ़ॉल्ट हेडर उठा रहा है तो हम इसे दे देते हैं कि सिर्फ हेडर ही रखे, ठीक है। इसका नाम हेडर ही होना चाहिए और ये एलिमेंटर का लेआउट है तमाम तर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन मिल रहा होगा जब भी आप किसी पेज को पब्लिश कर रहे होगे, पेज बना रहे होगे या फुटर बना रहे होगे या हेडर बना रहे होगे, तो हर चीज़ एलिमेंटर के अंदर, पेज बिल्डर के अंदर जब आप काम करोगे तो हर बार नया सेक्शन लेने के लिए आपको प्लस पर क्लिक करना पड़ेगा। सो प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है फ्लेक्स बॉक्स का और ग्रिड का। सो ये एडवांस एलिमेंटर के अंदर आपको भी जो नई अपडेट आई है उसके अंदर आपको फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अब आप बिगिनर्स हो, आप इनके ऊपर काम नहीं कर सकते हो, सो आपको स्टार्ट करना है कॉलम से, ठीक है, रोज़ और कॉलम से। सो उनको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना होगा, जल्दी से यहाँ पर एलिमेंटर सेटिंग्स में आ जाना है। क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन ऑफ एलिमेंटर है, इसमें आपको जब भी आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको कंटेनर्स ही मिलते हैं आप, लेकिन आप चाहते हो कि यार आप अपनी वेबसाइट को स्टार्टिंग में कॉलम्स और रोज़ के साथ सीखो, तो क्योंकि उनके अंदर काम करना थोड़ा सा इजी है आपके लिए, बिगनर्स के लिए उन पे काम करना इजी हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, जल्दी से एलिमेंटर्स की सेटिंग में आके यहाँ पर फीचर्स पे क्लिक कर लेना है। जब आप फीचर्स पे क्लिक करोगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर। इस पर क्लिक करके इसे इनएक्टिव कर लेना। जब आप इनएक्टिव कर लोगे तो ये डायरेक्टली सेव हो जाएगा। और अभी हम इसे दोबारा से रीलोड करते हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा था फ्लेक्स बॉक्स का और कंटेनर्स का, वो हट जाएगा और आपको सिर्फ रोज़ और कॉलम्स दिखने लग जाएंगे। सो बेसिक एलिमेंटर की जो है वो आपको मैं बता दूंगा कि एलिमेंटर के अंदर बेसिक सेटिंग्स क्या हैं, क्या चीज़ यूज़ करके आप काम कर सकते हो। सो एलिमेंटर का लेआउट आपको कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। आप देखें, आप यहाँ पर इसके लेफ़्ट साइड पर आपको तमाम तरह इसके विजेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि बेसिक टेक्स्ट, हेडिंग, इमेजेस और वीडियोज़, आइकन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में तमाम तर जो भी एलिमेंट्स हम यूज़ करेंगे वेबसाइट बनाने के लिए वो आपको लेफ़्ट साइड पर देखने के लिए मिलेंगे। कुछ ग्लोबल सेटिंग्स भी करेंगे हम एलिमेंटर में, क्योंकि जब आप वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो तो आपको मतलब आप कुछ कलर्स यूज़ करते हो, कुछ फ़ॉन्ट यूज़ करते हो टेक्स्ट के लिए, हेडिंग्स के लिए। सो वो एक ही बार उसको सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हम ग्लोबल सेटिंग करते हैं, ठीक है। ग्लोबल सेटिंग का फ़ायदा ये होता है कि जब आप ग्लोबल सेटिंग कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम आपके पास क्लाइंट आया और वो कहता है कि ये फ़ॉन्ट मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है, आपने चेंज करना है, तो क्या करोगे, आप पूरी साइट के ऊपर आप बार बार जाकर चेंज करोगे या फिर एक ही बार ग्लोबल सेटिंग में जाकर चेंज करोगे और होल वेबसाइट में आपकी तमाम तर जो भी फ़ॉन्ट है, जो भी कलर है वो चेंज हो जाएगा। सो अच्छी अप्रोच ये है कि आप ग्लोबल सेटिंग्स करके जाओ, और ताकि अगर फ्यूचर में आपको अगर क्लाइंट कुछ कह भी दे, कुछ चीज़ चेंज करने का भी कह दे, तो आपको ज़्यादा इश्यूज़ ना हो। हर सेक्शन बाय सेक्शन आपको या कॉलम बाय कॉलम्स आपको हर एक चीज़ को देख के, हर एक एलिमेंट्स को जाकर कलर्स और बाकी फ़ॉन्ट्स को सेट ना करना पड़े। सो राइट नाउ सिर्फ मैं आपको लेआउट दिखा रहा हूँ एलिमेंटर का। एलिमेंटर है क्या, देखें फ्रंट पर, ये देखें ये लेआउट है इसका, ठीक है। यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद अब देखें यहाँ पर आपको कॉलम्स और रोज़ मिल रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक सेक्शन ले लेता हूँ और इसके यहाँ पर जो एडिट सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको इस तरह का लेआउट मिलेगा हर सेक्शन के लिए। जो कि लेआउट है, यहाँ पर आपकी कॉलम विड्थ है, आप कितना विड्थ रखना चाहते हो इस कॉलम, इस सेक्शन की, ठीक है।
वो भी हम ग्लोबल में सेट कर देंगे एक ही बार, और बार बार हमें यहाँ से सेक्शंस के लिए विड्थ सेट करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको कोई सेक्शन आप फुल स्क्रीन करना चाहते हो कि जब भी मैं ये वेबसाइट ओपन हो तो ये सेक्शन फिट टू स्क्रीन हो, तो ये ऑप्शन यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके अलावा वर्टिकल अलाइनमेंट्स, ओवरफ्लो आप करना चाहते हो या नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कुछ वेबसाइट्स हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर नीचे एक स्क्रॉल बार सी आ जाती है। ठीक है, उस बार को ख़त्म करने के लिए क्या होता है कि आपको यहाँ से मेन सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ से ओवरफ्लो हिडन कर देना होता है, और जो भी स्क्रीन के बाहर चीज़ जा रही होती है जिसकी वजह से एक बार आ रही होती है वो ख़त्म हो जाती है और वहाँ से वो हिडन हो जाती है। तो ये ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, अब करना क्या है कि हम चाहते हैं कि यार यहाँ पर हम कुछ बनाएं, तो आपको सिर्फ करना क्या है, एलिमेंटर एक ऐसा बिल्डर है जो कि आपको ये ऑप्शन देता है कि आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एलिमेंट, कुछ खुद कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये सेक्शन है और मैं इसी को 3 कॉलम्स में ले लेता हूँ। अब 3 कॉलम्स के अंदर यहाँ पर हम लोगो ऐड करेंगे, यहाँ पर हम मेन्यू ऐड करेंगे और यहाँ पर एक बटन ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे प्लस आइकन के ऊपर और यहाँ से इमेज उठाकर यहाँ पर हम रख लेते हैं और कोई ना कोई इमेज हम अपलोड करके यहाँ पर लोगो लगा लेंगे। मेन्यू कॉल करने के लिए सिर्फ मेन्यू का एलिमेंट है, ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, आपका एलिमेंट यहाँ पर कॉल हो जाएगा। देखिए आपका मेन्यू भी यहाँ पर आ चुका है। मैंने यहाँ से इसकी अलाइनमेंट सेट की, यहाँ पर हमने बटन ऐड करना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप। सो बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हर एक चीज़ को, तो आपकी डिज़ाइन बनता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है कि आपकी लोगो जो है वो इतनी हाइट में है और जो मेन्यू है वो बिल्कुल टॉप पे जुड़ा हुआ है, बटन भी, तो इसको कैसे अलाइन किया जाए कि ये कॉलम के सेंटर में हो जाए। तो उसके लिए आपने कॉलम पे क्लिक करना है, वर्टिकल अलाइनमेंट्स में जाकर यहाँ से मिडल, यहाँ से सेंटर। ठीक है, जब मिडल करेंगे तो डायरेक्टली ये मिडल पे आ जाएगा वर्टिकल अलाइनमेंट्स में। ठीक है, ये वर्टिकल अलाइनमेंट्स हैं, मिडल में आ गया। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब देखिए हर एक चीज़, हर एक सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ये पैनल देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। जैसे जब हम सेक्शन पर क्लिक कर रहे हैं तो आपको लेआउट, स्टाइल और एडवांस देखने के लिए मिल रहा है। मैं कॉलम पे क्लिक कर रहा हूँ तो लेआउट, स्टाइल एंड एडवांस देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही सेटिंग है, थोड़ी वो सेटिंग आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। जब मेन सेक्शन में थोड़ी सी सेटिंग्स ज़्यादा हैं, कॉलम में आपको थोड़ी ऑप्शंस कम मिल रहे हैं, लेकिन स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके वहाँ पर एडवांस में पैडिंग या मार्जिन ऐड करनी है, या फिर आपने कोई रिस्पॉन्सिवनेस के इश्यूज ठीक करने हैं। ठीक है, आपको ये हाइड करना है किसी सेक्शन को किसी मोबाइल पर या डेस्कटॉप पर, तो यहाँ से रिस्पॉन्सिवनेस में ये तमाम तो चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। इसी तरह अगर मैं कोई एलिमेंट पर क्लिक करता हूँ लाइक इस बटन के ऊपर, तो यहाँ पर आपको फिर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ, कंटेंट, स्टाइल एंड एडवांस। इस एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ, कंटेंट, स्टाइल एंड एडवांस। सो बेसिकली जब आप किसी सेक्शन या कॉलम पे क्लिक करोगे तो आपको लेआउट, स्टाइल और एडवांस चीज़ें ये स्किल देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन जब आप किसी एलिमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको कंटेंट, उसके अंदर मौजूद कंटेंट क्या है, क्या कॉल करना चाहते हो यहाँ पर, वो देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद उसका स्टाइल है। अब अगर ये टेक्स्ट की बात करूँ, ये मेन्यू है हमारा, तो यहाँ पर वो बता रहा है मेन मेन्यू है आपका। अब इसके नॉर्मल टेक्स्ट आप क्या रखना चाहते हो, जब वेबसाइट पर कोई विजिट करे तो इसका कलर क्या हो, जब इसके ऊपर कोई हॉवर करे तो उसका कलर क्या हो, जब एक्टिव करे तो उस वक्त इसका कलर क्या होना चाहिए। सो ये सारी सेटिंग्स यहाँ से हम सेट करेंगे। फिर ड्रॉप डाउन, अगर कोई मेन्यू ड्रॉप डाउन बना रहे हो उसके लिए यहाँ पर सेटिंग्स हैं। आप इसके लिए टॉगल बटन की सेटिंग्स हैं। सो बेसिकली आपको तमाम तर सेटिंग्स आपके स्टाइल में जाकर मिलेंगी। कंटेंट में सिर्फ आपको सिर्फ कंटेंट की रिक्वायरमेंट्स बतानी है। लाइक बटन में जा रहे हो तो यहाँ पर कंटेंट मैप देखो, यहाँ पर टेक्स्ट दे रहे हो, यहाँ पर बटन का लिंक दे रहे हो। लेकिन जब आप इसकी स्टाइलिंग करोगे तो स्टाइल में जाकर तमाम तर स्टाइलिंग करोगे, फ़ॉन्ट क्या रखना है, कलर टेक्स्ट क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड का क्या कलर होना चाहिए, पैडिंग क्या यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी पड़ती हैं। सो इन दिस वे हम एक एलिमेंटर के अंदर वेबसाइट बिल्ड करते हैं। सिर्फ प्लस आइकन पर क्लिक करना है, कितने कॉलम्स चाहिए, जितनी आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है आप उतने कॉलम्स ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हर एलिमेंट को। सो ये तो था छोटा सा इंट्रोडक्शन कि एलिमेंटर क्या है और हम इसका लेआउट कैसा है, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप वेबसाइट बिल्ड करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहला काम जो आपने इन तमाम तरह प्रोसेस के बाद करना है, जो कि मैंने फर्स्ट में आपको बताए थे कि पेजेस डिलीट करने हैं, या एलिमेंटर के अंदर आपको यहाँ से
इनएक्टिव करना है फ्लेक्स बॉक्स को। उसके बाद यहाँ से कुछ बाकी सेटिंग्स लाइक प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं, थीम इंस्टॉल करनी है और परमालिंक्स चेंज करने हैं और होम पेज को ऐसा सेलेक्ट करना है होम पेज। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आपने करनी है ग्लोबल सेटिंग। आपके पास क्लाइंट का लोगो होगा या रिक्वायरमेंट्स कलर्स होंगे कि वो कौन से कलर्स चाहता है अपनी वेबसाइट में, और अगर आपको वो फ्री हैंड देता है तो आप कौन से कलर्स यूज़ करोगे, आपको खुद आइडिया होना चाहिए इस बारे में कि किस वेबसाइट के लिए कौन से कलर्स ज़्यादा सूटेबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये सेटिंग्स करने के बाद आपने हेडर और डायरेक्टली हेडर और फुटर नहीं बनाना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया था कि एलिमेंटर है कैसा। आपने जाना है सेव टेम्पलेट्स में और यहाँ पर ऑल टेम्पलेट्स पे क्लिक करके आपको मिलेगा डिफ़ॉल्ट किट। हम इसी डिफ़ॉल्ट किट को ग्लोबल किट में कन्वर्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, जल्दी से हम इसे एडिट एलिमेंटर करते हैं। सो जब मैं ये सेटिंग्स कर लूँगा तो नेक्स्ट टाइम मुझे बार बार हेडर में बार बार कलर्स को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, और बार बार फ़ॉन्ट सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा कि मेन्यू के लिए ये फ़ॉन्ट रखो और जब आप हेडिंग्स के लिए ये फ़ॉन्ट यहाँ से ये साइज़ रखो। H2 को H1 है, H2 है, H3 है, H6 तक जो भी साइज़ हैं वो मुख्तलिफ हम हर बार नई हेडिंग ले रहे हैं, उसको साइज़ दे रहे हैं, उसको कलर दे रहे हैं, उसको बाकी सेटिंग्स कर रहे हैं। तो एक ही बार जब हम ग्लोबल सेटिंग कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब हम कोई एलिमेंट लेंगे तो डायरेक्टली या वो सेटिंग्स वहाँ से ही उठा लेगा। और अगर आपको कुछ चेंज करना पड़ता है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से तो फिर आप वहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बार बार एक चीज़ को आपको सेट नहीं करना पड़ेगा। इस ग्लोबल सेटिंग का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप इन फ्यूचर आपको क्लाइंट बार बार कहता है कि यार मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा, चेंज करो, इस कलर को भी चेंज करो, इस टेक्स्ट को भी चेंज करो, तो बार बार हर सेक्शन में जाकर चेंज करने के बजाय आप डायरेक्टली क्या करोगे, अपने ग्लोबल सेटिंग में आओगे और यहाँ से उसका कलर या फिर फ़ॉन्ट आसानी से चेंज कर लोगे। सो क्या करना है, आपने तमाम तर बेसिक सेटिंग्स करने के बाद सबसे पहले अपनी वेबसाइट की ग्लोबल सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने हेडर बनाना है और उसके बाद ही आपने फुटर बिल्ड करना है और उसके बाद ही आपने तमाम तर वेबसाइट की बॉडी को क्रिएट करना है। सो जब आप ग्लोबल सेटिंग की एडिट एलिमेंटर पे क्लिक करोगे तो इस तरह का लेआउट आपको दिखेगा सेम, देखो, लेकिन यहाँ पर आपको ग्लोबल कलर्स का ऑप्शन मिलेगा। अब ये तमाम तर कलर्स हम यहाँ पर वेबसाइट में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब क्लाइंट ने हमें अगर प्राइमरी कलर प्रोवाइड किया है रेड, सो यहाँ से आप उसे रेड सेलेक्ट कर लोगे ऐसे, और ये प्राइमरी कलर है। सेकेंडरी कलर अगर क्लाइंट ये प्रोवाइड करता है। टेक्स्ट का कलर यहाँ से आपने सेलेक्ट करके एक बार सेव कर लेना है। एक्सेंट कलर वो है जो लिंक्स का कलर होता है, लाइक आपने किसी टेक्स्ट पर हॉवर किया और उसके ऊपर URL लगा हुआ है, पेस्ट हुआ हुआ है, तो उसका कलर क्या होगा जब वो हॉवर होगा, या फिर वैसे उसका कलर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर उसका कलर भी हम यहाँ से सिलेक्ट करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्लाइंट ने आपको बहुत सारे कलर प्रोवाइड किए हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो क्या करना है, डायरेक्टली ऐड न्यू कलर पर क्लिक करके यहाँ से उस कलर का कोड पेस्ट करना है जो कि क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर देगा। और अगर नहीं करता है तो आप अपने क्लाइंट के जो इमेज है उससे कलर कैसे निकालोगे, डायरेक्टली अपने फोटोशॉप इमेज को लेकर जाओ, वहाँ से कलर पिकर का यूज़ करो और वहाँ से इमेज अपनी वेबसाइट में ले आओ, कलर कोड को कॉपी करके यहाँ पर ले आओ। और अगर कोई वेबसाइट एज अ रेफरेंस प्रोवाइड कर देता है, कहता है कि इसी वेबसाइट की इमेजेस यूज़ करो, इसी वेबसाइट का कलर यूज़ करो, इसी वेबसाइट का फ़ॉन्ट यूज़ करो, तो फिर क्या करोगे आप, तो उसके लिए हमें क्रोम्स की एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, मैं आपको एक्सटेंशन भी बता देता हूँ, आपने कौन सी एक्सटेंशन यहाँ पर यूज़ अपने क्रोम में इंस्टॉल कर लेनी है ताकि इन फ्यूचर आपको आसानी हो कोई भी ऐसा काम करते हुए। अब यहाँ पर देखें, आपने ये कलर्स ऐड कर लिए हैं, अब यहाँ पर आपने इन्हें सेव कर देना है। इसके बाद फ़ॉन्ट्स की बारी आती है, तो यहाँ पर देखो ग्लोबल फ़ॉन्ट्स हैं जो कि एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टेक्स्ट और एक्सेंट फ़ॉन्ट है। हम यहाँ से इनको इसकी फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर उसको साइज़, अभी यहाँ पर जो मेन ग्लोबल सेटिंग है यहाँ पर आपको बाकी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली बताओ, वेट बताओ और यहाँ से उसकी लाइन हाइट फिक्स करो, लाइक 1.1 या 2 एज़ पर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर सेकेंडरी फ़ॉन्ट, इसी तरह टेक्स्ट, इसी तरह एक्सेंट फ़ॉन्ट, सारी चीज़ें सेट करने के बाद आपने क्या करना है, सेव कर लेना है सेटिंग को। अब इसके बाद यहाँ पर टाइपोग्राफी की तमाम तर सेटिंग्स हैं, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर बॉडी का दोबारा से यहाँ से ग्लोबल ब्रैकेट पर क्लिक करके कलर सेलेक्ट करो। अब देखें वहाँ पर हमने कलर, यहाँ से आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ये टेक्स्ट, और अब देखें मैं ग्लोबल सेटिंग से कर रहा हूँ, बार बार यहाँ पेंसिल आइकन पर क्लिक नहीं कर रहा। अब इसको यहाँ से आपने
सेटिंग करने के बाद स्क्रॉल करना है और यहाँ पर इसे दोबारा सेट कर लेना। अब H1 H2 ये तमाम तर हेडिंग्स हैं, इनको आपने भी यहाँ पर ही सेट कर लेना है। कैसे? डायरेक्टली फ़ॉन्ट जो आपको चाहिए, जो आपने यूज़ करना है, उसको यहाँ से सिलेक्ट करो, उसका साइज़ दो। अब H1 के लिए मैं चाहता हूँ कि यार मैं क्या साइज़ रखूँ, ठीक है। आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से साइज़ इसका फिट कर लेना है। इसका वेट रखना है, ठीक है। मैक्सिमम 700 बोल्ड हेडिंग्स के लिए बहुत है। और उसके बाद इसका कलर क्या होना चाहिए वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह H1 का इसी तरह करना है, ठीक है। सारी सेटिंग्स इसी तरह ही करनी है। कलर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी फ़ॉन्ट साइज़ है। सारा सेटिंग करने के बाद तमाम तर हेडिंग्स जो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं टाइपोग्राफी में, इन सब सेटिंग्स को आपने 1 बाय 1 सेट करना है और यहाँ से आपने सेव पर क्लिक करके इस सेटिंग्स को सेव कर लेना है। अब सेकंड ऑप्शन है बटन की। सो बार बार आपको बटन का डिज़ाइन भी बनाने की ज़रूरत नहीं है एलिमेंटर के अंदर जब आप पेज बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ही आप ग्लोबल सेटिंग कर दो पेज के लिए कि पेज का जो बटन का जो टेक्स्ट है उसका साइज़ यहाँ पर ही सेट कर लेता हूँ। कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करो उसके लिए वो भी यहाँ पर ही बता देता हूँ। टेक्स्ट का कलर क्या होगा वो बता दिया। टेक्स्ट का बैकग्राउंड का कलर क्या होगा जिस पे टेक्स्ट विजिबल भी हो, आपने यहाँ से ऑब्वियसली वो कलर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पैडिंग ऐड करनी है। अब देखें ये पैडिंग, ये बटन आपको नज़र आ रहा है सेम इसी वे में इसकी भी पैडिंग हुई हुई है। राइट लेफ़्ट टॉप एंड बॉटम, टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट, ये तमाम तर स्पेसिंग है। और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस है जो कि आपको यहाँ से कर्व सा नज़र आ रहा होगा। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है सर्कल होता हुआ एंड से कॉर्नर से, ये रेडियस है। यहाँ पर आप उसे रेडियस को भी ऐड करते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बॉर्डर ऐड करना चाहते हो अपने बटन में, यहाँ से सॉलिड पे क्लिक करके बॉर्डर भी ऐड कर सकते हो उसकी विड्थ वगैरह देकर। सो ये ऑप्शंस यहाँ पर आपने तमाम तर एक्सप्लोर करके तमाम तर इसकी सेटिंग्स कर लेनी है। इसके अलावा अब मेन काम, साइट आइडेंटिटी पे जाकर साइट का लोगो अपलोड करना है। और फेव आइकन वो है जो आपके डैश यहाँ पर आपके बिल्कुल इस जगह पर नज़र आता है, ठीक है। आपकी जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो किसी भी क्रोम में या ब्राउज़र में, तो यहाँ पर जो टॉप बार में या बार में ऊपर यहाँ पर जो आपको आइकन नज़र आता है वो आपका फेव आइकन होता है। इसके अलावा साइट लोगो ऐड करके यहाँ से सेव कर लेना है। अब आपने जो लेआउट की बात मैंने आपसे की थी कि आपने बार बार विड्थ नहीं देनी यार सेक्शन को, वो यहाँ से सेट होगी। यहाँ पर आओ, यहाँ से इसकी मैक्सिमम विड्थ सेट करो और इसे सेव कर दो एक ही बार। बार बार हर सेक्शन के लिए सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी सेटिंग्स यहाँ से करने के बाद आपने इसे सेव कर लेना है। अब आपकी ग्लोबल सेटिंग हो चुकी है और बार बार आपको वेबसाइट बनाने के लिए ये तमाम तर सेटिंग्स नहीं करनी पड़ेंगी। और ये सारी सेटिंग्स होने के बाद फिर आप हेडर, फुटर और बॉडी को बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अब ये सेटिंग्स हो चुकी हैं तो हम इसके अंदर हेडर कैसे बनाएंगे, फुटर कैसे बनाएंगे और बॉडी कैसे बनाएंगे, ये तमाम तर प्रोसेस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। होप्स हो कि आपको एलिमेंटर का बेसिक लेआउट समझ आ गया होगा और कैसे हम इन तमाम तर चीज़ों को यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए, ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कंप्लीट ग्लोबल सेटिंग करेंगे, उसके बाद हेडर और फुटर बिल्ड करेंगे और बॉडी भी हम स्टार्ट करेंगे। सो होप्स हो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।